इंदौर में लगातार कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। अब तक इंदौर में 17,940 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इसके अलावा 473 लोगों की कोरोना के कारण मौत हो चुकी है। अब इंदौर में कोरोना का प्रकोप बेकाबू होता जा रहा है। इंदौर में दिन प्रतिदिन कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण अब कोरोना का पॉजिटिव रेट भी बढ़ गया है। अगर इंदौर के कल की बात की जाए तो इंदौर में कल 2,741 सैंपल ले लिए गए, जिसमें से 2,342 नेगेटिव आए, जबकि 393 सैंपल पॉजिटिव आए हैं। शहर में अब कोरोना मरीजों की संख्या 17,940 हो गई है, जिसमें 12,068 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि अब शहर में कोरोना के कारण 473 मरीजों की मौत हो चुकी है। इंदौर में अब तक 2,58,495 सैंपल लिए गए हैं। इंदौर में बढ़ते कोरोना केस के कारण हॉस्पिटल में बढ़ती बेडों की कमी के बारे में नोडल अधिकारी ने कहा कि बेड बढ़ाने के लिए पूरे प्रशासन द्वारा प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में 400 बेड बढ़ाने के लिए भोपाल प्रस्ताव भेजा गया है, जो जल्द ही मंजूर हो जाएगा। इसके अलावा शहर भर में जो प्राइवेट हॉस्पिटल कोविड हॉस्पिटल बनना चाहती हैं, उन्हें भी प्रशासन द्वारा पूरी मदद और स्टाफ मुहैया कराया जाएगा। इसके अलावा सभी प्राइवेट हॉस्पिटल के 30% कोविड रिजर्व कर सकते हैं, जबकि 70% बेड अन्य बीमारियों के मरीजों के लिए उपलब्ध रहेंगे, ताकि अन्य बीमारी वाले मरीज भी आसानी से अपना इलाज करा सकें। देश भर में बढ़ती ऑक्सीजन की कमी को लेकर नोडल अधिकारी अमित मालाकार ने बताया कि इंदौर में बिल्कुल भी ऑक्सीजन की कमी है। इंदौर में गुजरात और महाराष्ट्र से ऑक्सीजन का सप्लाई किया जाता है, जो अभी से चल रहा है। इसके अलावा कई अन्य जगहों से भी ऑक्सीजन को लेकर बात की जा रही है। इंदौर की सभी हॉस्पिटल को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध कराया जाएगा और हॉस्पिटल को सुचारू रूप से चलाया जाएगा। 4,741 सैंपल्स टेस्ट पे लगाए थे, जिनमें से 2,342 सैंपल ऐसे रहे जो नेगेटिव आए। वहीं पॉजिटिव सैंपल्स की संख्या 393 पर पहुंच गई है। इन सभी मरीजों को इनकी अवस्था के अनुसार उचित अस्पतालों में भर्ती कराए जाने की प्रक्रिया जारी है। साथ ही अब कुल टोटल जो मरीजों की संख्या बढ़कर के 17,940 हो चुकी है इंदौर में। इनमें से करीब 67% मरीज ऐसे हैं जो ठीक होकर के अपने घर जा चुके हैं, जिनकी संख्या 12,068 है। और एक्टिव मरीजों की संख्या अभी 5,399 है, जिनके साथ ही जो डेथ के जो आंकड़े हैं वो बढ़ करके 473 हो चुके हैं अभी इंदौर में। सर, अगर देखें तो जिस तरीके से कोरोना की स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है, काफ़ी भयावह स्थिति हो रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो हमारा स्वास्थ्य महकमा है, कई कोरोना वॉरियर्स हैं, स्वास्थ्य विभाग के जितने भी निजी अस्पतालों में भी दिए जा रहे हैं कि अब निजी अस्पताल भी कोरोना के पेशेंट लेंगे। अब ऐसी स्थिति में जब निजी अस्पताल में कोरोना के पेशेंटों के लिए बेड रिजर्व किए जा रहे हैं, तो जो अन्य बीमारी के लोग हैं, अब इन अन्य बीमारी के लोगों के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है, क्या योजनाएं बनाई जा रही है? देखिए, हर निजी अस्पताल को 30% बेड हमने ऑक्यूपाई करने के लिए बोला है कोविड के लिए। लेकिन इसके अलावा जो 70% बेड है उस पर नॉर्मल मरीज जो है उस पर नॉर्मल तरीके से ही भर्ती हो सकते हैं और वहाँ उनके भर्ती और उनके इलाज में कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। इन बातों का भी ध्यान रखा जा रहा है कि किसी निजी अस्पताल में यदि वो पूर्णतः 100% कोविड हॉस्पिटल के रूप में यदि उसको बनाया गया है, तो ऐसी स्थिति में उस अस्पताल में जनरल मरीजों को न भेजा जा कर के अन्य अस्पताल जहां पर करीब 70% से ज़्यादा बेड सामान्य मरीजों के लिए आरक्षित हैं, वहां पर हो जा सकते हैं। सर, जैसा कि आपने कहा कि 70% जो बेड्स हैं वो सामान्य बीमारी के जो मरीज हैं उन लोगों के लिए आरक्षित है। अब ऐसी स्थिति में जब इंदौर जिले मतलब इंदौर से बाहर के लोग ज़्यादा आके यहाँ पर अपने इंदौर में इलाज करा रहे हैं, दूसरे शहरों से आके इलाज करा रहे हैं, उसी के चलते इंदौर के लोगों को काफ़ी मुसीबतें उठाना पड़ रही है। उनको बेड्स नहीं मिल पा रहे हैं, हॉस्पिटल नहीं मिल पा रहे हैं, कई तरह के केसेस इस तरीके पर आ रहे हैं सामने। देखिए, अभी केवल ये जो समस्या आ रही है आईसीयू बेड्स को लेकर के, ऐसी समस्या आ रही है और ख़ासकर वो कोविड के मरीजों के लिए ही आ रही है। और अन्य जो बीमारी हैं उनमें मरीजों को लेकर ऐसी कोई शिकायत अभी तक के हमारे संज्ञान में नहीं आई है कि उन मरीजों को बेड मिलने में कहीं कोई समस्या आ रही है। सर, ऑक्सीजन को लेकर भी है और कई बातें भी लगातार समाचार पत्रों के माध्यम से भी की जा रही है कि मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी है। अब उसी के चलते जब कोरोना जबकि इंदौर शहर जबकि कोरोना का गढ़ बन चुका है, तो इस तरीके की समस्या इंदौर शहर में भी है ऑक्सीजन को लेकर। देखिए, इंदौर को महाराष्ट्र से ऑक्सीजन सप्लाई से संबंधित विवाद में इंदौर को कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि इंदौर में बेसिकली ऑक्सीजन जो आइनॉक्स और ब्रेक्सियर के द्वारा आता है, जो भिलाई और
अपने गुजरात से इनका मेन जो इनका कंपोनेंट्स का जो आवागमन है वो वहाँ से होता है, इनका ट्रांसपोर्टेशन वहाँ से रहता है। तो इंदौर में अभी ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर के कोई पैनिक स्थिति नहीं है और हम अन्य जगहों पर भी बातचीत जारी है, जिससे कि ऑक्सीजन की कैपेसिटी यदि और बढ़ जाती है हमको ऑक्सीजन सप्लाई की, तो हम और भी हॉस्पिटल्स को सुचारू रूप से चला पाने में सक्षम हो पाएंगे। एक और क्वेश्चन है। स्टाफ की यदि मैं बात करूं तो वो मार्च से अनवरत काम कर रहा है और इनके मोटिवेशन के लिए विभिन्न अवसरों पर हम इन लोगों को आईसी के माध्यम से भी इन लोगों को प्रेरित करते रहते हैं। साथ ही हमारा जो स्टाफ है वो डिप्रेस न हो और उनमें कोई समस्याएं नहीं आए, इसके लिए भी हमारी जो साइकेट्रिस्ट हैं डॉक्टर अपूर्वा, वो भी इस चीज़ पे नज़र बनाए रखती हैं और यदि किसी स्टाफ को कोई भी समस्या आती है तो हम एक परिवार की तरह उनके लिए मदद करने को खड़े रहते हैं। सर, जैसे कि लगातार कोरोना के इस कोरोना के इलाज में जो इंजेक्शन्स लगाए जा रहे हैं रेमडेसिविर और टोसी, तो सर इसकी जो कॉस्ट है वो काफ़ी महंगी बताई जा रही है, साथ ही इनकी कमी भी है। देखिए, कमी की बात अभी इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि हमारे जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं वो इस पे पूरी नज़र बना रखे हैं, इसकी कालाबाजारी बिल्कुल नहीं हो रही है। साथ ही रेमडेसिविर इंजेक्शन जो एक इंजेक्शन करीब 5400 का आता है, उसका 6 इंजेक्शन का डोज होता है, तो लगभग 34-35 हज़ार के आसपास का एक इंजेक्शन एक सेट पड़ता है एक पेशेंट के लिए। साथ ही टोसी जो इंजेक्शन है वो अत्यंत गंभीर परिस्थिति के मरीजों में ही इस्तेमाल किया जा रहा है और वो भी क्लिनिशियन के एडवाइस के अनुसार यूज़ किया जा रहा है, तो वो उसका भी जो कॉस्ट है वो करीब 40-45 हज़ार के आसपास रहता है। और ये जो इंजेक्शन है ये पूर्णतः क्लिनिशियन के बिल के ऊपर निर्भर करता है और पेशेंट के परमिशन के बाद ही वो इंजेक्शन उनको लग रहे हैं। और अभी जो इंजेक्शन सप्लाई की बात है वो सप्लाई में कहीं पर भी कोई कमी नहीं है और निरंतर सुचारू रूप से पेशेंट्स को वो मिल रहे हैं। सर, निजी अस्पतालों के लिए एक गाइडलाइन जारी की गई थी, एक रेट फिक्स किया गया था कि जिसके बाहर अगर वो पेमेंट लेते हैं तो उन पर उचित कार्रवाई की जाएगी। ऐसे ही एक मामला गुजर हॉस्पिटल का संज्ञान में आया है जिसमें एक ही दिन में 1 से 1.5 लाख का बिल बना दिया गया है, तो ऐसा कुछ आपके संज्ञान में है इस तरीके के मामले? देखिए, इस तरह यदि किसी मरीज के साथ में कोई ज़बरदस्ती पैसे वसूलने के लिए यदि कोई ऐसा कोई अस्पताल के द्वारा काम किया जाता है तो उसको निश्चित तौर पे उसकी शिकायत आने पर हम उस पर उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। निरंतर बेड कैपेसिटी बढ़ाने के लिए भी प्लानिंग कर रहे हैं, साथ ही सीसीसी के बेड्स बढ़ाने के लिए भी जिला प्रशासन उच्च स्तर पर बात कर रहा है। अभी 400 बेड की कैपेसिटी और बढ़ाने के लिए प्रस्ताव इंडेक्स मेडिकल कॉलेज की तरफ से भेजा गया है भोपाल को, और वो जल्द ही उसकी कैपेसिटी बढ़ने की एम्पेनलमेंट की सूचना आने के पश्चात वहाँ 400 बेड की कैपेसिटी और बढ़ जाएगी। ऐसे अन्य भी प्राइवेट ऐसे भी छोटे अस्पताल हैं जिन अस्पतालों को हम प्रेरित कर रहे हैं कि वो अपने अस्पतालों को यदि पूर्णतः डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के रूप में संचालित करते हैं तो उनको हम आवश्यक स्टाफ से लेकर के और भी जो आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराने में भी हम मदद करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट कैनन न्यूज़।